चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित करियर अकादमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बहुत ज़्यादा बातचीत न करके सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो जब हम आप लोगों को ये टेंस पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का या ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। क्या जानेंगे? पहचान। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, बाकी सारी चीजें आप नोट करके लिख लीजिएगा, सुन के नोट कर लीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या बोला? कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। सीता खाना बना रही है। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे दौड़ रहे हैं? क्या वे दौड़ रहे हैं? तो इस तरीके के जो भी वाक्य आएंगे सब के सब क्या होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। किसके होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। कहोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? तो बोलोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा है, तुम खेल रहे हो, सीता खाना बना रही, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, क्या वे दौड़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वह क्यों नहीं खा रहा है। तो इतने सारे आपको टेंस मिल जाएंगे कि आप नियम के अकॉर्डिंग कर ले जाओगे। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि इसको ट्रांसलेट करने का नियम क्या है। तो अब हम आगे जानेंगे ट्रांसलेट करने का नियम। आपने अभी तक क्या जाना? पहचान जाना। पहचान के बाद अब आप जानेंगे रूल। रूल जानेंगे तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है ए फॉर अफर्मेटिव। समझिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, सहायक क्रिया जो आती है, इज, एम, आर आती है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो ये इसके साथ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा।
क्लियर? तो इसका रूल क्या है, नियम क्या है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर इसका निगेटिव बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो सारा का सारा नियम यही रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपका इज एम आर है ये आएगा, इसके तुरंत बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। एक बार फिर से समझिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर या निगेटिव का नियम क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, नॉट आएगा, यानी नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। फिर मैं बात करूं अगर इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है कि जब सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हिंदी में बोलेंगे जब वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो। तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एम यहां पर 2 बार हो गया है, इज एम आर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और इसमें आईएनजी ऐड होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा और प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड की बात मैं करूं, इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब यह है कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करोगे, कहोगे सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, कभी कभी सेंटेंस में हमें देखने को मिल जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ जो है नकारात्मक भी, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वह क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से ट्रांसलेट करोगे। समझो कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सारा का सारा नियम यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखो इसमें नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ये गलती मत करिएगा कि कहोगे कि हमें तो पता है नेगेटिव बनाने के लिए जो मैं नॉट लगाता हूं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाता हूं, यहां भी लगा दूं तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लिखना, हेल्पिंग वर्ब लिखना, सब्जेक्ट लिखना, फिर नॉट लगाना, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो नॉट लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना, हाँ यहां तो लगेगा ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क।
इसमें आपको नोट पॉइंट लिखना है। नोट पॉइंट ये लिखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट, नोट आपको ये लिखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ, कैसा हुआ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो इज यूज किया जाएगा। विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद कहा जाता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म का हुआ, प्लूरल हुआ, तो मैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर का प्रयोग करूंगा। यानी आप भी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना, लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले नियम में, टेंस में आपको बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। फिर कहा जाता है कि हम आई के साथ केवल एम लगाएंगे, यानी एम केवल लगेगा तो लगेगा आई के साथ, अन्यथा किसी के साथ मैं एम का प्रयोग नहीं करूंगा। इसको नोट कर लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। मैं आगे अब आपको कुछ ट्रांसलेशन करवा रहा हूं। सीखने का प्रयास करिएगा। जो बच्चे एकेडमिक एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये तो बहुत जरूरी है। ठीक, नियम आपको आना चाहिए। आप अपनी कॉपी में सारे नियम को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। इंग्लिश अगर बोलना चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हैं वो नीचे अपनी कॉपी में ट्रांसलेट भी करते चलेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते चलेंगे। जैसे कहा जाए कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। कहा जाए तुम एक पत्र, तुम एक पत्र लिख रहे हो। आगे लिखोगे सरला एक मधुर गीत गा रही है, सरला एक मधुर गीत, मधुर गीत गा रही है। बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए, ये मैं अभी आपको 4 सेंटेंस करवाता हूं। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी मैच कराएंगे कि किसका कितना सही हुआ। चारों किसका सही होता है, किसका 2 सही होता है, किसका 1, या किसका किसी का कोई नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा उसको देख लेना। अब सुनो, नियम अभी कुछ टाइम पहले लिख कर आए हो, तो इसको लिखने के लिए देखो यहां फिर भी मैं नियम लिख देता हूं। कहा जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और इसमें आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो नियम कहता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह खाना खा रहा है। इसमें खाना खा कौन रहा है, तो कहोगे वह, तो वह की अंग्रेजी ही, मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, पिछली क्लास में बताया गया था। ही
अब ही सिंगुलर है कि प्लूरल, कहोगे ही सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगेगा, बोलोगे इज लगेगा। ही इज क्या कर रहा है, खा रहा है, तो वर्ब खाने का है, यानी वर्ब जो है खाना है, तो ईट। और ईट देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है और आईएनजी, तो खाना ईट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग। तो ही इज ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, ईटिंग द फूड। ये हो जाएगा ही इज ईटिंग द फूड। तो जितने बच्चों का ट्रांसलेशन ये था भाई उसका उसका सही होगा। अगला है कि तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो सबसे पहले तुम के अंग्रेजी यानी तुम के अंग्रेजी यू आएगा, यू। अब कहोगे नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। तो ये जो वर्ड यू है, तुम है, यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ लगेगा आर। ये हो जाएगा यू आर। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, लिखना आपका मुख्य काम है। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, क्या लिख रहे हो, एक पत्र, अ लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला ये है कि सरला एक मधुर गीत गा रही है। कौन गा रही है मधुर गीत, कहोगे सरला, तो सरला की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सरला ही होगी, तो हो जाएगा सरला। अब सरला सिंगुलर है कि प्लूरल, कहोगे सरला सिंगुलर है, तो यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, तो सरला इज क्या कर रही है, गा रही है, तो गाना होता है सिंग, तो सरला इज सिंगिंग, सरला इज सिंगिंग। क्या गा रही है, एक मधुर गीत, तो एक मधुर गीत का होता है अ स्वीट सॉन्ग, सरला इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, सरला इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। आगे है कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा बच्चे, तो बच्चे यहां पर प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रेन होगा, तो हम कहेंगे द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन में कभी भी यस या यस लगा कि इसका बहुवचन नहीं बना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन प्लूरल है तो आर लगेगा, द चिल्ड्रेन आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना की स्पेलिंग प्ले, और आईएनजी लगेगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। और कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो हम कहेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक, तो जितने बच्चों का ट्रांसलेशन ये था उन सारे बच्चों का ट्रांसलेशन तब सही होगा। अगर इसके अलावा किसी का कुछ रहा होगा तो समझ लेना मुश्किल है। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे लेके चलते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि भाई सभी लोग इसको कायदे से कर पा रहे होंगे। आगे कुछ मैं सेंटेंस दे रहा हूं, कुछ वाक्य दे रहा हूं, ट्रांसलेट करो। लिखो, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। तुम एक लेख कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। अगला, पुजारी मंदिर में, पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रहा है,
क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं? क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं? ठीक, ये 4 सेंटेंस हैं, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मैं यहां बताता हूं। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को रोककर ट्रांसलेट करके मिलाएंगे कि किसका कितना सही हो रहा है। मैं यहां पर बता दे रहा हूं। अब देखो, आपका सेंटेंस है कि वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो जरा आप रिकॉल करो कि अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या नियम था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था। इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल क्या था? इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, इज, एम, आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी इसमें लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई, तो यहां पर लिखेंगे वाई। अब यहां सब्जेक्ट वह है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से क्या लगेगा? कहोगे इज लगेगा। वाई इज ही। अब देखो निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वाई इज ही नॉट गोइंग टू, गो मतलब जाना, आईएनजी लगाया, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। जितने बच्चों का ये ट्रांसलेशन था भाई उनका उनका सही है। आगे कहोगे कि तुम एक लेख कैसे लिख रहे हो। कैसे यानी ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो कैसे की अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा, तो हाउ। हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट है तुम। तुम सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे तुम प्लूरल है, आर लगेगा, हाउ आर। इसके बाद तुम के अंग्रेजी यू, हाउ आर यू राइटिंग, हाउ आर यू राइटिंग एन एसे, एक लेख, एन एसे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ आर यू राइटिंग एन एसे। नेक्स्ट है कि पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रहा। क्यों भी है, नहीं भी है, तो क्यों नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा वाई। और वाई के बाद पुजारी सिंगुलर है, तो यहां पर हो जाएगा इज द प्रीस्ट। वाई इज द प्रीस्ट, वाई इज द प्रीस्ट नॉट, वाई इज द प्रीस्ट नॉट पूजा करना, वर्शिप, नॉट वर्शिपिंग। कहां पर? मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। अगला है कि क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। यानी ये वाला सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, किससे? क्या से स्टार्ट है। इसका मतलब इसको हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वे सब्जेक्ट है और ये प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल है तो आर हो जाएगा, आर दे। क्या वे क्या कर रहे हैं? याद करना, लर्न, LEARN जोड़ा, तो आर दे लर्निंग किसका पाठ? अपना पाठ। दे के साथ अपना के लिए दियर होता है, दियर लेसन। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इतना मेरे ख्याल से हो गया होगा। जिन बच्चे का हुआ है भाई वो लोग भी कमेंट करेंगे, और जिसका नहीं हुआ है वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे हाँ मेरा कितना सही है, मेरा कितना गलत है। आगे मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, उसको जरा करिएगा और हमको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जरूर। ठीक,
नोट करिएगा होमवर्क, लिखिएगा क्या खिलाड़ी, तो मैं आपको सेंटेंस दे रहा था, क्या खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला है वह तुम्हें क्यों मार रहा है। पक्षियां सुबह क्यों नहीं चहचहा रही हैं। क्या सपेरा बीन बजा रहा है। अगला लिखो अध्यापक हमें इतिहास नहीं पढ़ा रहा है। अध्यापक हमें इतिहास नहीं पढ़ा रहा है। तो ये आपके सामने मैंने आप लोगों को 5 होमवर्क दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे पूरी क्लास को देख रहे हैं वो इस होमवर्क को करके आपके पास कमेंट सेक्शन होगा, मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। नीचे 1 बाय 1 करके जैसे 1 2 3 4 5 करके आप बताइएगा पहले का ये ट्रांसलेशन होगा, दूसरे की होगा, तीसरे की होगा, चौथे की, पांचवे की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट छोड़िएगा, तब हम जानेंगे कि हाँ किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उनके लिए और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो और दूसरी बात ये, जिस बच्चों को क्लास ठीक लगे अच्छे लगे वो लाइक शेयर करेगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास बस इतनी ही। ओके, थैंक यू।